हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सबने तलाक तलाक वाली वीडियो तो देख लिया। रिएक्शन चैनल वाले की वजह से इनकी हंसती खेलती गृहस्थी में आग लग गई। रिएक्शन चैनल वाले ही बोले थे कि तुम एक शादीशुदा आदमी से शादी कर लेना। साथ ही साथ मैंने मिस्टर जड़ के फसाद का भी वीडियो देखा, जिसमें मिस्टर जड़ के फसाद, क्योंकि आज है वाल्मीकि जयंती, आप सभी को वाल्मीकि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है वाल्मीकि जयंती और बच्ची को छुट्टी है, तो मिस्टर फसाद जो है लेट से सोकर उठे हैं। अब मिस्टर फसाद से पूछा जा रहा है कि भाई आपके आंख जो है क्यों सूजे हुए हैं, आपका तबीयत तो ठीक है ना? तो मिस्टर जड़ के फसाद बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं चंगा हूँ, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है अभी। आंख क्यों फूला हुआ है भाई? तो मिस्टर जड़ के फसाद बोलते हैं कि मैंने रोया है, और फिर गाना गा रहे हैं भाई। अब लगता कि लाइव में जो है 5 से 6 गाना गाया है। तेरी जुल्फों में सोने दे, तेरी जुल्फों में सो जाऊं। तो मिस्टर जड़ के फसाद जो है इस तरीके के गाना गा रहे हैं, मतलब ये मजनू बन चुके हैं। बच्चे की टीनएजर के उम्र में वो अपना टीनएजर बना रहे हैं, ये अपना निब्बा निब्बी वाला खेल खेल रहे हैं। कल मैंने देखा था पति चोरनी जी का, मिस्टर जड़ की फसाद का सेकेंड बीवी का, मिस्टर जड़ की फसाद की सेकेंड बीवी का वीडियो। तो लाइव तो था लगता 20 मिनट का, ऊपर 20 मिनट, वैसे ही मैं ध्यान से नहीं देखी हूँ, थोड़ा सा मैंने इसका लाइव देखा था, जिसमें वो बोल रही थी कि ऐसा रपटा मारूंगी ना, तुम्हें पता नहीं है डिवोर्स होता है तो एक तरफ ही नोटिस जाता है, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसको अच्छा से रपटा लगवा दिया है। तो पति चोरनी जो है कल की वीडियो में बोल रही थी कि मैं आ गई हूँ कुटुंब न्यायालय इंदौर, आप सब देख लो। भाई पब्लिक को क्यों दिखा रही हो? जब दिखाओगी तो फिर बात होने लगेगा। दिखाओगी चीजें तो बात तो होगी। जब सोशल मीडिया पे तुम अपनी घर की बातें लेकर आओगी तो वो तुम्हारा अपना पर्सनल लाइफ रहेगा नहीं। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, किसी का बाप का जागीर नहीं है कि तुम यहाँ पे आकर जो मन करे वो तुम कुछ भी फैलाते रहो, गंद फैलाते रहो, समाज को गंदा करते रहो, किसी को भी गाली गलौज, किसी को बद्दुआ, सब कुछ देते रहो। बाकी सब हाथ पे हाथ रख के तुम्हारी सारी बहियात हरकतों का नजारा देखते रहे। पति चोरनी बोली कि होगा आमना सामना, आज होगा यामना सामना। जिससे लग रहा है ना कि बरसों से दोनों नहीं मिले हैं और आज होगा यामना सामना। मिस्टर जड़ का फसाद और पति चोरनी के दोनों का आमना सामना। 3-4 दिन पहले ही मिस्टर जड़ का फसाद इसी के घर से लाइव करता है और दोनों इस तरीके से नौटंकी कर रही थी लड़ते हुए, और ऐसा पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है कि जैसे लग रहा है आज होगा आमना सामना, जैसे लग रहा है कि बरसों बाद ही मिल रही है। पति चोरनी के जब कुटुंब न्यायालय के बाहर दरवाजे गेट मतलब बाहर एरिया में बैठकर एक वीडियो बना रही थी, जिसमें वो माथे पे दुपट्टा वगैरह बांध के, और आईब्रो तो इसको देख के बहुत हंसी आ रही है आईब्रो देख के ना मुझे लग रहा है आप सब शक्तिमान देखते होंगे, तो शक्तिमान में ना शक्तिमान जो महामही तमराज किल्बिश अंधेरा कायम रहेगा, किल्बिश अंधेरा कायम रहेगा किल्बिश, तो उसी के जैसे ही इसका आईब्रो लग तो गुस्सा तो बहुत आया था, मगर इसके आईब्रो देख कर ना थोड़ी सी हंसी आई, तो थोड़ा सा गुस्सा जो है शांत हो गया, ठीक है, इसके प्रति। नहीं तो फिर मैंने गुस्सा को मतलब हंसी को थोड़ा कंट्रोल करके इसको असली चीजें का आईना दिखाया कि जो तुम कर रही हो ना बिल्कुल गलत चीजें कर रही हो। तुम खुद घर की बातें जो है सोशल मीडिया पे लाती हो, और इसका घर जो है रिएक्शन चैनल वाले को वजह से टूट रहे हैं। तो रिएक्शन चैनल वाले के वजह से इसका इन्फॉर्मेशन कैसे आ रहा है भाई? तो खुद जब शादी कर रही थी तो उस टाइम तुम्हारी इज्जत मान सम्मान का ख्याल नहीं था कि मैं एक शादीशुदा मर्द से, एक बच्चे की बाप से मैं शादी कर रही हूँ, तो उस टाइम फिर मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, आने वाला समय क्या होगा? क्योंकि शुरू से लेके अब तक भले ही कलयुग हो या सतयुग हो या कुछ भी हो, एक शादीशुदा मर्द से शादी करना पहले तो चलता था। पहले राजा महाराजा जो है
कितनी कितनी पटरानियां, कितनी कितनी रानियां रखते थे। वो पहले का सिलसिला चलता था। पहले वाली बात जो है इस कलयुग में मत लाना, क्योंकि पहले पहला था, अब है। अब की जो दूसरी वाइफ है ना, दूसरी वाइफ ही जो है। कल कल की वीडियो में कुटुंब न्यायालय इंदौर के गेट पे बैठकर जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें बोल रही थी कि मिस्टर जड़ के फसाद जो है डेट को आगे बढ़वा दिए हैं। अब आगे डेट बढ़े या कुछ भी डेट बढ़े, पहला नंबर तो ये पति चोरनी बोलती हैं मेरे पास पैसा नहीं है ज्यादा लड़ने के लिए, मैं तो बस बोलूंगी कि अपने वकील से बोलूंगी कि बस अगला डेट जो है फैसला का ही होना चाहिए। फिर पति चोरनी बोलती है कि अगर ये सामने वाला अगर 1 साल नहीं देगा, 2 साल नहीं देगा, अगर 10 साल तक केस लड़ना पड़े ना तो मैं तो लड़ूंगी, कुछ भी हो जाए, अब इसके साथ मुझे नहीं रहना है। इस तरीके की बकवास कर रही थी। भाई 10 साल कौन केस लड़ता है? डिवोर्स का 10 साल कौन केस लड़ता है? बुढ़ापा में जब लुज लुज डंडा पकड़ के चलने लगोगी तो 10 साल बाद, अभी अगर तुम्हारी उम्र 40 साल होगा, क्योंकि 3 साल पहले तुमने 38 या ऐसा ही बताई थी, 37 या 38 3 साल पहले, तो तुम्हारा 40 साल उम्र होगा और 10 साल बाद तुम्हारी उम्र कितना हो जाएगा? तो क्या तुम बुढ़ापा में बुढ़भेस करोगी कि लेना है जो कुछ फैसला करना है, साथ में रहना तो रहो? पब्लिक की वजह से क्यों तुम अपने घर में आग लगा रही हो? पब्लिक तभी बात करती है जब तुम अपनी घर की बातें सोशल मीडिया पे लाके रखती हो। तुम्हारे घर में क्या पब्लिक जो है सीसीटीवी कैमरा लगाकर रख दिए हैं कि पति चोरनी कुछ भी करेगी भाई, इसके घर की बातें जो है सोशल मीडिया पे लाकर ही रखना है, लाकर ही रखना है। बेवकूफ बना रखा है पब्लिक को, बेवकूफ समझ रखा है पब्लिक को। पिछले 1 साल से डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है। अभी फिर से पति चोरनी बोलती है कि डेट बढ़वा दिया है, अब 10 तारीख 12 तारीख को आपको नोटिस दिखाया जाएगा, नोटिस आएगा 10 तारीख 12 तारीख को। फिर बोल रही है पति, ये मिस्टर जड़ का फसाद भी बोल रहा है मैं तो नहीं दूंगा डिवोर्स, मैं तो नहीं दूंगा डिवोर्स। पति चोरने के लिए ये लट्टू घूम फिरता बन रहा है, मजनू बनता फिरता बन रहा है, मगर फर्स्ट वाइफ के लिए इतना अपमानजनक शब्द बोला है, मगर उसके लिए एक शब्द तक नहीं बोला। ये नीच किस्म का आदमी एक शब्द तक नहीं बोला है। तो जब ये आदमी क्या करने वाला नहीं करने वाला कुछ समझ में नहीं है। तो शो को उठा था और लाइव किया था और बोल रहा था मैं बहुत रोया हूं, मैं बहुत रोया हूं। क्यों रोया भाई? क्यों रोया है तू? ये पहले बता मुझे, क्यों रोया है? आखिरकार मुद्दा क्या है? क्यों पति चोरनी तुमसे डिवोर्स लेना चाह रहा है? आखिरकार माजरा तो, मेन मुद्दा तो बता कि डिवोर्स का असली कारण क्या है। इतने 14 साल से तुम तीनों साथ में रह रहे हो, अचानक से पति चोरनी को मन में कीड़ा कैसे डिवोर्स का चढ़ गया? डिवोर्स का कीड़ा कैसे चढ़ गया? ते पति चोरनी ना गई थी उज्जैन, भोले बाबा की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन, और अपनी हेटर्स के लिए अरदास लगा के आई है, बद्दू कि इसका बुरा हो जाए। और ये जो पति चोरनी की दोस्त थी काली जुबान वाली, अगर ये पति चोरनी की दोस्त बोलती है मेरी काली जुबान है, जिसको मैं बोल देती हूँ ना वो हो जाता है एकदम डंके की चोट पे, ले लो नंबर लिख के ले लो। तो अगर पति चोरनी की काली जुबान, पति चोरनी की दोस्त की काली जुबान है ना, तो तुम काली जुबान वाली दोस्त को ही बोलो, तुम दोस्त को ही बोलो। क्यों कोर्ट कचहरी का चक्कर मार रही हो? एक चुटकी में तुम्हारी सारा काम तमाम कर देगी। एक चुटकी में तुम्हें डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम काली जुबान वाली अपनी फ्रेंड से बोलो, तुम्हारी बगल में ही रहती है ना। जब मिस्टर जड़ का फसाद तुम्हें एक्सपोज कर रहा था तो उस टाइम वो मजे मार रही थी। अब किसी के घर में रियलिटी में अगर झगड़ा हो तो वो समझाने की बजाय अचानक से कोई देखेगा ना कि पति पत्नी के बीच में रियलिटी वाला झगड़ा है ना, तो यहाँ पे मुस्कान नहीं चढ़ेगा, अचानक से हक्का बक्का वाला इसका फेस देखने लायक बनेगा। मगर ये पति चोरनी की दोस्त थी, वो मुस्कुरा रही थी। तो इस पति चोरनी इतना पिछले 1 साल से ये तलाक 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 कर रही है। काली जुबान वाली से बोलो भाई तलाक 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 तलाक। सब लोग जानते हैं, पब्लिक में पूरा सोशल मीडिया पे तुम अपने मुंह से भी कबूलिए कि मैं उस आदमी का मैं दूसरी पत्नी हूं। सब कुछ जानते हुए कि दूसरी पत्नी का डिवोर्स नहीं होता है,
फिर भी तुम इस तरीके की वाहियात चीजें तुम कर रही हो। चलो भाई, तुम्हारी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो सकता, कोई कानून में होगा कि सेकंड पत्नी का भी डिवोर्स होता है, तो तुम अपनी तुम प्रक्रिया तो करो, कानून वाला प्रक्रिया करो, और काली जुबान वाली औरत को भी बीच में शामिल करो कि तुम मेरे लिए अंतर मंत्र, नींबू, शराब, जो भी कुछ भी है ना, चिकन मटन सब कुछ लाके पूजा पाठ करो। ठीक है, जो कुछ भी करना करो, मगर करो भाई करो। मुझे इतना परेशान कर दिया मिस्टर जड़ का फसाद, इतना मुझे सुकून से सोने नहीं दे रहा, मैं मुस्कुरा कर उठना चाह रही हूँ। सारा प्रॉब्लम ना तुम काली जुबान वाली अपनी दोस्त से बता यार, दोस्त से बता। पति चोरनी जी, तुम्हें सलाह दे रही हूँ। रही बात कि मुझे सब बोल रहे हैं मर जाना, वो करना, भाई देखो, मरना जीने के बारे में किसी को बारे में मत बोलो, ठीक है। उसका अपना लाइफ है, वो अपने हिसाब से फ्रीडम के साथ वो जी सकती है। जिसके साथ इसको इंटरेस्ट है रहना, उसके साथ वो रह सकती है, जिसके साथ भी, क्योंकि हमारे कानून में फ्रीडम चीज एक चीज दिया गया है, सभी लोगों के ऊपर पाबंद नहीं लगा सकते इसको। अगर मिस्टर जड़ के फसाद के साथ नहीं रहना है तो काली जुबान वाली तो बंदी है ही है, उसको बोलो मंत्र उंतर जाप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये मिस्टर जड़ का फसाद बोल रहा कुछ भी हो जाए मैं तो डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, भले तारीख पे तारीख होते जाए, 10 साल क्यों ना लग जाए, 15 साल क्यों ना लग जाए, मगर कभी मैं डिवोर्स दूंगा ही नहीं, दूंगा ही नहीं। तो पति चोरनी 6 तारीख का डेट कैसे दिया था भाई? डेट कैसे दिया था? कम्युनिटी में कैसे लिखा था कि एक नोटिस आया, सबका तेवर बदल गया? और सोचो यार, किसी के जिंदगी में इतना कुछ उथल पुथल हो गया है, ये बेटू बेटू कहने वाली पति चोरनी के भाभी अभी तक नहीं आई भाई। वैसे मैंने पति चोरनी के भाभी का मैं वीडियो देखती हूँ, बहुत ही रिस्पेक्टफुल ये फैमिली है, बहुत अच्छा फैमिली है। ऐसा नहीं कि ये पति चोरनी गंदी निकल चुकी है, तो ये भी निकल चुका हो, ठीक है। तो पति चोरनी का अपना सगा भाई नहीं है। जो जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा ना कि जो बेटू बेटू करती थी फौजी भाई, वो उसका सगा भाई है, तो सगा भाई नहीं है भाई, मुंह बोला भाई है, मुंह बनाया गया रिश्ता है, ठीक है ना। अपना कास्ट में है ना कुछ है, बस ऐसे ही हम सोशल मीडिया पे हैं और हमने उसको अपना भाई मान लिया है, उस तरीके का रिश्ता है, ठीक है। मगर इतना दिल के रिश्ता आ गए भाई, तो एक बहन की जिंदगी में इतना तूफान मचा हुआ पिछले 1 साल से, वो भैया और भाभी क्यों नहीं आकर कुछ सलाह निकाल रहे हैं, कुछ क्यों नहीं मतलब कुछ भी कर रहे हैं भाई? मिलने तक नहीं आए पिछले 1 साल से। तो ये पति चोरनी बोलती है मेरा हंसता खेलता गृहस्थी में रिएक्शन चैनल वाले ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। और फिर पति चोरनी बोलती है खुशियां मनाओ भाई, खुशियां मनाओ, मैं भी खुशियां मनाऊंगी तुम्हारे साथ साथ, खुशियां मनाओ, अब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा। भाई पति चोरनी जी, न मुझे कल मजा आ रहा था ना आज मजा आ रहा है। जब तुमने किसी का घर शादीशुदा हंसता खेलता परिवार को भी उजाड़ा था ना, उस टाइम भी मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो तू अपने हिसाब से इंजॉयमेंट कर रही है अपने लाइफ को। जब तक तुम्हें लगा कि इस आदमी के मुझे मेरे लाइफ में जरूरत है, तब तक तू इस आदमी के साथ रहा। अब तूने सोचा कि मैं तो अपने आप में इतनी पैसे कमाती हूँ भाई, मैं क्यों इस आदमी को साथ रहूं, लात मार देती हूँ। जब तू खुद अपना घर ले रखा है, सेपरेट है, वो बंदा तेरे पास ही रहता है, कभी कभी वो अपनी माँ के पास जाता है, वहां भी बच्चे हैं भाई, बच्चे से मिलने के लिए जाता है, तो तेरे को इतना चुल क्यों मची हुई है भाई? क्यों मची हुई है बता, क्यों मची हुई है? ते पति चोरनी अपने हिसाब से जजमेंट करती है, और पति चोरनी के कहने पे भोले बाबा जो है इसके हेटर के लिए बद्दुआएं सुन लेंगे। मतलब इतना भोले बाबा जो है खाली बैठे हुए हैं। भोले बाबा कहते हैं कि तुम जो है अपना कर्म बुरा करो, और जो तुम्हारे मतलब सही और गलत का रास्ता में फर्क बताए, तो भगवान के सामने जाकर उसके लिए तुम बद्दुआ मांगो। अगर इतना ही कुछ है ना तुम्हारी काली जुबान वाली दोस्त, तो तुम भगवान के पीछे भी मत पड़ो, कुछ भी मत करो, इसी को मंत्र उंतर पढ़वाओ, ठीक है। धुक्का मार वाली तो तुम्हारी दोस्त है ही है, थोड़ा सा गांजा भांग सामने ला के रख देना, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से चौका उका सर्कल में
बनाकर इसको इससे मंत्र बनवाओ, मंत्र पढ़वाओ कि जो भी कुछ भी तुम्हारे लाइफ में हो रहा सब कुछ सोल्व हो जाए। जो भी तुम्हारे जिंदगी में जो दुश्मन है ना, उस दुश्मन को खात्मा हो जाए। अगर इतना कुछ होता ना तो तू सबसे पहले ना तू अपनी सौतन को खात्मा करती, समझी? तेरे मन में फर्स्ट वाइफ के खिलाफ इतना जहर बना हुआ है, इतना जहर तुम्हें पनपा हुआ है। ये आदमी उसके साथ अगर एक रील बना लेता है, इसके साथ फोटो खिंचा लेता है तो आ गई, शीना के साथ वीडियो बनाकर आ गई, कलर का भेदभाव करती है तू। और अब नहीं रहना, तूने इसके साथ वीडियो बना के आ गया है फर्स्ट वाइफ के साथ, अब नहीं रहना तेरे साथ। मतलब इतनी जलन की भावना, इतनी खुद का अगर भगवान के पास गई है ना तो तू सबसे पहले अपनी गिरवान में जो तुम्हारी बद्दुआएं, जो तुम्हारे अंदर जो हेट पनप रहा है ना, उसको जाकर तुम भगवान के शरण में जाके त्याग। जब तू अपनी गुस्से को त्यागेगी ना तो तेरे लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। मगर तू खुद छल्ली है, तू इतनी छल कपट वाली औरत है कि मत पूछो। तू अपने हिसाब से सब कुछ तू चाहती है, तू अपने हिसाब से एक शादीशुदा मर्द को से शादी किया, सब कुछ जानते बूझते। भाई सबसे मोस्ट प्रश्न तो यही होता है जब ये पति चोरनी बोलती है कि रिएक्शन चैनल वाले के वजह से घर टूटा, तो तूने शादी किया तो 3-4 साल बाद, मतलब 3-4 साल तक तू कहाँ गायब थी बहन? बता तो, कहाँ गायब थी? अगर वो आदमी तेरे को धोखा दिया असली में तो वो रीजन बता कि तू किस रीजन के वजह से तू इसको डिवोर्स दे रही है, और किस रीजन की वजह से तूने एक शादीशुदा मर्द से, एक बच्चे के बाप से तूने शादी किया। 100 बात की एक बात जवाब दे। तो पति चोरनी जी ने बोला है कि 10 साल केस चलेगा ना तो 10 साल में लड़ूंगी। तो इस तरीके से पति चोरनी जी कुछ भी सबूत नहीं दिखाएंगी। अब इनका जो है डिवोर्स का द एंड हो चुका है, इस तरीके से धीरे धीरे करते करते। यहाँ पे देखो भाई इसकी कितनी गलतियां पकड़ाई जा रही है। पहला नंबर तो मिस्टर जड़ का फसाद बोला था कि ये घर जो है सरकारी क्वार्टर है, तो पति चोरनी हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद फर्स्ट वाइफ आती है, बोलती है कि जब तक सास जिंदा है तब तक सर पे छत है, फिर सास नहीं रहेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस घर को बारे में सब छुपाया। उसके बाद डिवोर्स की जब नोटिस की बात आई, पति चोरनी ने कम्युनिटी डाला, और मिस्टर जड़ के फसाद जब लाइव आए तो मिस्टर जड़ के फसाद से जब नोटिस का डिमांड हुआ तो कूलर पे है, कवर्ड में है, देखना देखना देखना, हाथ में आते आते लाइव एंड हो गया, खत्म हो चुकी थी। तो झूठ क्यों भाई? पब्लिक से क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों? तो मैं बताती हूँ क्यों झूठ बोला जा रहा है। इसका चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा था, इसको देखना पसंद नहीं कर रहे थे, तो अपना सर्चिंग लिस्ट पे नंबर 1 पे लाने के लिए इस तरीके से तीनों मिलकर ड्रामा रची, तीनों मिलकर ड्रामा रची है। तो इनका ड्रामा का द एंड हो चुका है, कुछ भी नहीं है। तो मगर इस बात की बहुत ज्यादा पति चोरनी के ऊपर मुझे गुस्सा आया कि जब सब कुछ ड्रामा है तो पब्लिक को बेफिजूल में गाली क्यों दे रही थी? ये बदतमीज औरत क्यों दे रही थी तू? और अभी भी देखो ना इसका आईब्रो अक्रूर तमराज किल्बिस की तरह लग रहा है। ते पति चोरनी कुछ भी कर सकती है यार, सबसे दिमाग से गिरी हुई नीच किस्म की है, कुछ भी। माँ बाप इसके इतना ही अमीर थे तो क्यों माँ बाप को ठुकराया? क्यों ठुकराया? माँ बाप तेरे को पढ़ने के लिए, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए छोड़ा था, तो तू यहाँ पे अयासबाजी कर रही है, तो तूने माँ बाप का खून का आंसू रुलाया है। तुमने एक शादीशुदा जोड़ा को अलग किया है, उसके बच्चे तड़पे हैं, वो बीवी तड़पी है। 14-15 साल तुमने इसका पति को इस्तेमाल किया है, यूज किया है। तो जो कुछ आह निकली है इसकी आंखों से, तेरी माँ के मुंह से, तो वो सब आह तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा ना। जो हाय बोलते हैं तुझे तो लगेगा ही लगेगा। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा।